Hello students, चैप्टर वी आर डूइंग कैपिटल एडजस्ट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. हाउ टू डू दैट वी आर डूइंग दिस. केस 2. केस 1 था जब आपको टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी. केस 1 वाज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन. केस 2 टोटल कैपिटल गिवन नहीं है. केस 2 total capital of the firm is not given but should be adjusted in new ratio. टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट उसकी एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है. क्वेश्चन में बोला है कि उसकी एडजस्टमेंट कीजिए. पहले एक स्मॉल क्वेश्चन करते हैं, देन विल जंप टू द लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्कर रिलेटेड टू दिस. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32. X, Y and Z were partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Y retired on 1st April 2020, on which date the capitals of X, Y, Z after all adjustments were this and this. After all adjustment means सारी adjustment हो चुकी हैं, सिर्फ capital adjustment बाकी है. Capital of the reconstitution firm will be readjusted in bringing in or paying cash so that the future capitals of X, Y and Z in future profit sharing ratio. उन्होंने ये बोल दिया कि X और Z की कैपिटल एडजस्ट होनी है. देखिए उन्होंने ये बोला है X Z की कैपिटल एडजस्ट होनी है और एडजस्टमेंट कैश में करनी है. ये भी लिख दिया पेइंग इन कैश. आप कैश की अमाउंट निकालिए, ये भी गिवन है बट ये नहीं गिवन टोटल कैपिटल है कितनी. लेट्स मेक कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड. मीन सिर्फ कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड. एक्स एंड जेड. वाई तो चाहिए ही नहीं क्योंकि वो तो रिटायर हो गया. By balance brought down, the capital of X is 65,800 and capital for Z is 33,800. The capital of X is 65,800 and for Z is 33,800. That's it. To balance carry down. Working note. Total capital of the firm is, how much is the total capital of the firm? इस फर्म में अब कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड में से वाई रिटायर हो गया तो कौन पार्टनर है? एक्स एंड जेड. एक्स कैपिटल प्लस जेड कैपिटल. दोनों की कैपिटल को प्लस कर दीजिए. आपके पास आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 65,800 प्लस 33,800 99,600 इन एक्स रेशो जेड इन न्यू रेशो. न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है. 4:2 दैट इज 2:1. तो x की कैपिटल होगी 99,600 इंटू 2/3 और z की कैपिटल हो जाएगी 99,600 इंटू 1/3. अगर क्वेश्चन में
टोटल कैपिटल नहीं गिवन कितनी है, बट ये लिखा है कि टोटल कैपिटल को एडजस्ट करो. दिस इज हाउ यू विल डू इट. टू बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नोट 66,400, 33,200. बैलेंसिंग फिगर या तो कैश में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा. बैलेंसिंग फिगर कैश या करंट अकाउंट, कुछ नहीं गिवन तो कैश में. इस क्वेश्चन में लिखा था बैलेंस इज टू बी पेड इन कैश बाय कैश. एक्स की कैपिटल 65,800 है, 66,400 होनी चाहिए, तो एक्स 600 लेके आएगा. Z की कैपिटल 33,800 है, 33,200 होनी चाहिए, तो Z 600 लेके जाएगा. क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द अमाउंट ब्रॉट इन और ब्रॉट withdrawn by X and Z. X will brought in rupees 600, Z will withdrew rupees 600. Z लेके जाएगा, X लेके आएगा. बैलेंस शीट बनाते वक्त 600 प्लस 600 माइनस. अगर पेपर में जर्नल एंट्रीज पूछी जाए तो इसकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी ये. इन दिस इफ द क्वेश्चन आस्क अ जर्नल एंट्रीज, द जर्नल एंट्रीज वुड बी दिस. इसकी जर्नल एंट्री पहले वाई की पेमेंट तो नहीं की, नहीं वाई के बारे में कुछ नहीं लिखा. सो वाई इज कैपिटल to Y's loan. Entry number 1. They are not asking it, still I am passing it. Y's capital to Y's loan. कुछ नहीं गिवन होता तो Y की ट्रांसफर की जाएगी पेमेंट, Y का अकाउंट सेटल किया जाएगा लोन में ट्रांसफर करके. 57,225. सेकेंड, X पैसे लेके आ रहा है, कैश टू X कैपिटल. X पैसे लेके आ रहे कैश टू X कैपिटल. Y पैसे लेके जा रहे Y कैपिटल टू कैश. सो X पैसे लेके आ रहा है, Z पैसे लेके जा रहा है. सो देर आर 3 जर्नल एंट्रीज. 1 फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस for transferring the Y's capital. Second, for the adjustment of X capital. Third, for the adjustment of Z capital. IF. What is IF? Interesting fact. जितना बैलेंस पार्टनर का इधर आएगा, दूसरे का बैलेंस उतना ही उधर जाएगा. डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट. इस केस के अंदर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा. X 600 लेके आ रहा है तो Z 600 लेके जाएगा. X 400 लेके आ रहा है तो Z 400 लेके जाएगा. हमेशा ऐसा ही होगा. और अगर 3 पार्टनर हो, क्रेडिट का टोटल डेबिट के इक्वल ही आएगा ऑलवेज. इंटरेस्टिंग फैक्ट. The debit of cash should be equal to credit of cash, or debit of current account should be equal to the credit of current account. That was a 3 to 4 marker question. अब यही concept हम long question में करने जा रहे हैं. Question number 33. Question number 33.
Mishra, Puri and Khurana are partners in a firm sharing profits in the proportion 1/2, 1/6, 1/3. Mishra, Puri, Khurana. 1/2, 1/6, 1/3. Basically it is, we have to make it 6, right? 3/6, 1/6, 2/6. 3:1:2. MPK is 3:1, no, 3:1:2. बैलेंस शीट में वी हैव रिजर्व दैट नीड्स क्लोजिंग. बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व है जिसे क्लोज करना जरूरी है. Khurana retires from the business and the partners agree to the following revaluation. Freehold premises and stock is to be appreciated, machinery and furniture to be depreciated, bad debt provision is to be increased to 1500 तक लेके जाना है, जबकि पुरानी प्रोविजन है 1000 तो 500 से बढ़ाएंगे. गुडविल 21000, यू नो एडजस्टमेंट गेन टू सैक्रिफाइजर. ई पार्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स में हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट and balance sheet. Let's proceed with revaluation account. Freehold premises is to be appreciated by 20%. Freehold premises की वैल्यू बढ़ गई by freehold premises 20% of 40,000, 8,000. Stock is to be appreciated by 15% by stock. Stock 15% से बढ़ गया. 22,000 का 15%, 3,300. Stock 15% से बढ़ गया, 3,300. मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीनरी 10% से कम हो गई. टू मशीनरी 30,000 का 10%, 3,000. फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 7%. फर्नीचर 7% से कम हो गया. टू फर्नीचर 12,000 का 7%, 840. बैड डेट प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 1500. प्रोविजन 1500 से नहीं बढ़ानी, इंक्रीज टू 1500 तक लेके जाना है. 2. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 minus old provision. Old provision is 1,500. That's it. The balancing figure of revaluation account is 6960. Profit to revaluation profit 6960. Divided among M, P, K. Mishra, Puri, Khurana. In the ratio 3:1:2. $3,480 for M, $580 for P, $1,160 for K. So the revaluation profit 6,960 will be given to Mishra ji, Puri ji
and Khurana ji. No, there is mistake is 6960 is for 6. What about 3? मिश्रा जी सही है. पूरी जी को मिलेंगे 1160. खुराना जी को मिलेंगे 2320. या मिश्रापुरी खुराना, राइट. Before proceeding to partners capital account, we'll adjust goodwill. The goodwill given in the question is 21,000. The goodwill given in the question is 21,000. Who is retiring? खुराना. तो खुराना को पैसे मिलेंगे 21,000 इंटू खुराना का शेयर 2/6, 7,000. Khurana will get the money. M&P will pay it. Will be paid by M&P in gaining ratio, which is 3:1. New ratio तो given नहीं है. No, new ratio नहीं given. So gaining ratio ही old ratio है और old ratio ही new ratio है, 3:1. The journal entry would be मिश्रा पूरी to खुराना. खुराना को मिलेंगे 7,000 और 7,000 को 3:1 में करेंगे तो मिश्रा जी देंगे 5,250 और पूरी जी देंगे 1,750. So Khurana will get 7,000, 750 Puri will give, 5,250 Mishra will give. Now we can proceed it with the partners capital account. So proceeding with partners capital account. Partners capital account. Mishra Puri Khurana Mishra Puri Khurana. Opening capitals. By balance brought down 30, 30, 28. Anything that needs transfers from the balance sheet is reserve, that is general reserve. By reserve 12,000 in 312 6 2 4. और तो कुछ नहीं है बैलेंस शीट से ट्रांसफर करने के लिए. अब हम ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से. लेट्स ट्रांसफर इट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन अकाउंट. वी हैव रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 3480 1160 2320. पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया, फिर रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर किया और अब गुडविल की एंट्री डाल देंगे. MP to K. 2K इज कैपिटल, M और P डेबिट हैं. बाय M कैपिटल बाय K कैपिटल. No, by M capital and by P capital.
खुराना जी क्रेडिट हैं। सो बेसिकली हमने एम से पैसे लिए के को दिए, पी से पैसे लिए के को दिए, इसीलिए के में क्रेडिट साइड है, उनकी कैपिटल बढ़ गई। एम और पी में डेबिट साइड है, उनकी कैपिटल कम हो गई। लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट के? खुराना के साथ क्या किया जाना चाहिए? कुछ भी मेंशन नहीं है, और अगर कुछ भी मेंशन ना हो, यू नो दैट हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं लोन अकाउंट में, तो खुराना जी का ट्रांसफर करेंगे बैलेंस लोन में टू केस लोन बैलेंसिंग फिगर। The balance of Khurana will be transferred to his loan account. 28,000 plus 4,000 plus 2320 plus 5250 plus 1750. 41,320. 28 plus 4 plus 2320 plus 5250 plus 1750. Yes, Khurana का account close. मिश्रा जी और पूरी जी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। आई रिपीट, मिश्रा जी एंड पूरी जी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो बैलेंस वुड बी कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 30 प्लस 6 प्लस 3480 माइनस 5250 34,230। Let's close for Puri now. 30 plus 2 plus 1160, 33,160. Minus 1750. 31,410. क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था, इस वजह से खुराना का बैलेंस लोन में ट्रांसफर किया गया है। मिश्रा पूरी की कैपिटल आ गई। क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अब मैं एडजस्टेड कैपिटल करूंगा। कई टीचर्स, कई बुक्स में, कई ऑथर्स कैपिटल एडजस्टमेंट ऊपर ही कर देते हैं, गलत वो भी नहीं है। व्हाट आई फर्मली बिलीव इज 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट माइंड में जाना चाहिए। आप कैपिटल को एडजस्ट ऊपर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हम कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन में भी ऐसे किया था, CPSR में भी ऐसे किया है, रिटायरमेंट में भी ऐसे कर रहे हैं, एंड डेथ में भी ऐसा ही करेंगे। बाय टू बैलेंस कैरी डाउन इज नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,230, 31,410। अब पढ़ते हैं कैपिटल एडजस्ट करने के लिए क्या बोला गया है। व्हाट दे हैव सेड इन कैपिटल एडजस्टमेंट। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ खुराना। खुराना के जाने के बाद, खुराना की रिटायरमेंट के बाद मिश्रा और पूरी ने ये डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में होगी। सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स। कैपिटल्स जो होंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट की जाएंगी, कैश के थ्रू नहीं। कैपिटल को एडजस्ट करना है ये गिवन है, कैसे करना है ये नहीं गिवन। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू total capital of the firm is equal to M's capital plus P's capital। दोनों की कैपिटल को प्लस करेंगे, न्यू कैपिटल प्लस करनी है
34,230 प्लस 31,410, 34,230 प्लस 31,410, 65,640. In new ratio, which is 3:1, क्योंकि खुराना जी तो चले गए, 2 का शेयर चला गया तो 3:1 रह गया। इस हिसाब से M की कैपिटल बनेगी 65,640 इंटू 3/4 और P की कैपिटल बनेगी 65,640 इंटू 1/4, 16,410 फॉर P and 49,230 for M. Let's proceed with capital adjustment. 2 balance carried down, working note 49,230, 16,410, बैलेंसिंग फिगर जाएगा करंट अकाउंट में, जैसे आपको बताया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट सेम ही आएगा दोनों तरफ। 15,000 दिस साइड बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर to current account balancing figure. और जैसे आपको बताया था ये बैलेंस सेम ही रहेगा। Moving on, let's proceed। और ये करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? This current account will show in the asset side of the balance sheet and this current account will show in the liability side of the balance sheet. Let's proceed with कैश अकाउंट की जरूरत है। कैश अकाउंट में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि कैश में तो आया ही नहीं है कुछ। बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम ही है। सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, यहाँ पे लेजर अकाउंट्स में थे रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में भी कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर एंट्री है और कैश में भी कुछ नहीं है। लेट्स प्रोसीड विद बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट आफ्टर K's retirement, liabilities amount, assets amount, liabilities amount, assets amount, bills payable, as it is 12,000, sundry creditors, no change as it is 18,000, रिजर्व नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल्स मिश्रा जी, पुरी जी, 49,230, 16,
410 total 65 640. रिवैल्यूएशन में चेक कीजिए कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है. आई रिपीट, रिवैल्यूएशन में चेक कीजिए कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है. मूविंग टू द एसेट साइड. फ्रीहोल्ड प्रीमिसेस 40,000 plus 8,000, 40,000 plus 8,000, 48,000. Machinery 30 minus 3, 27. Furniture 12 minus 840, 12,000 minus 840, 11,160. Stock 22,000, 3,300 बढ़ गया. 22,000 plus 3,300, 25,300. Debtors 20,000 minus new provision. New provision is 1,500, 18,500. अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता बैड डेट प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,500, 1500 से प्रोविजन बढ़ाओ बाय, तो न्यू प्रोविजन कितनी हो जाती? 2,500. क्योंकि 1000 की प्रोविजन पहले से है, 1500 से बढ़ानी है. 1000 की प्रोविजन पहले से है, 1500 से बढ़ानी है, तो न्यू प्रोविजन हो जाती 2,500. यहाँ पे आता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500, बट यहाँ पे लिखे न्यू प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड टू 1500. 1500 तक लेके जाओ, तो 1000 है, 1500 तक लेके जाना है, 500 से ही बढ़ेगा. कैश एज इट इज 7,000, नो चेंज. अगर आप रिवैल्यूएशन में चेक करें कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हुआ है. आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी, देयर इज अ पॉइंट, बट अभी के लिए आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी 136,960. के का लोन भी पुट करना था हमने 41,320. आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है 136,960. एसेट इक्वल टू लायबिलिटी. पेपर में 8 नंबर पक्के, आप खुश. बैलेंस शीट मैच तो आंसर मैच. बाहर आके पूछते हैं तो आंसर गलत है. कंपेंसेटिंग एरर हुआ है आपसे. करंट अकाउंट पुट करेंगे, ये वाला करंट अकाउंट एसेट साइड, वो वाला करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड. बस ये छोटा सा फर्क था, इसीलिए मैंने टोटल यहां नहीं लिखा, साइड पे लिखे. बिकॉज IF इंटरेस्टिंग फैक्ट, दोनों का करंट अकाउंट सेम आना है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था. इस वजह से बैलेंस शीट मैच करिए, बट यू हैव टू शो इट. एम्स करंट अकाउंट 15,000 and P's current account 15,000. Your balance sheet is matching with the total of 151,960.
Perfect. This is your case 2 when the total capital of the firm is not given. प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी मिले हुए हैं. आई विल सजेस्ट होल्ड ऑन, प्रैक्टिस तब करें जब चैप्टर पूरा हो जाएगा या जो टॉपिक हो चुका है. कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस अभी मत कीजिए, अभी हमारा टॉपिक पेंडिंग है. स्टिल वी हैव around 2 to 3 lectures, so you need to wait that. Cool. Case 3, case 4, lecture 13, 14, maybe इस ये चैप्टर कंप्लीट होगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 15 लेक्चर्स में. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.